साथियों, कैसे हो? क्या हालचाल है आप सबके? ठीक हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो? अब हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन। काम की बात करते हैं, हम पढ़ रहे हैं एलिगेशन। उसके 2-3 वीडियो हमारे आ चुके हैं, आज ही उसका नेक्स्ट पार्ट है। हम बिल्कुल एकदम पूरा कोर्स सीक्वेंस से लेकर के चल रहे हैं ना। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, हम पूरा कोर्स करवाने वाले हैं एकदम, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, राजस्थान पटवारी हो, पुलिस हो, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना। मैथ की तरफ से आप बिल्कुल नो टेंशन हो सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो, ठीक है। देखिए, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर के एक घोल जो है वो 90% का है शुद्धता, मतलब उसमें 90% प्योरिटी है, 90% शुद्धता है, 10% उसमें मिलावट है। दूसरा 97%, 90% तथा 97% शुद्धता वाले दो घोल मिलाकर के 94% शुद्धता वाला, 94% शुद्धता वाला। देखो, मैंने इसको बीच में क्यों लिखा, उसका कारण यह है 94% शुद्धता वाला 21 लीटर का घोल तैयार किया जाता है। इनको मिलाकर के, दो घोल मिलाकर के जब इनको मिलाएंगे तो मिक्सर बीच में आएगा, ठीक है ना। तदनुसार उस मिश्रित घोल में दूसरे घोल की मात्रा बताओ। जब इसमें ये घोल कितने लीटर लिया गया ये बताओ। टोटल कितने का है? 21 का। आपको ये प्रोसेस आता ही है। 97 में से 94 घटाएंगे 3 आएगा, 94 में से 90 घटाएंगे 4 आएगा, ठीक है। तो ये हो गए 90% जो है वो तो है 3 और 97% जो है वो है 4। यदि टोटल 7 होता तो 3 90% होता और 4 कितना होता? 97%। लेकिन 7 नहीं है टोटल। टोटल क्या है? 21 लीटर। टोटल क्या है? 21 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग टोटल 7 है, लेकिन इसने देखा है टोटल 21 लीटर का विलयन तैयार किया गया। तो 7 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 3 लीटर। 1 की वैल्यू 3 है। दूसरा प्रकार का घोल कितना है ये पूछ रहा है। तो दूसरा प्रकार का घोल है, उसमें 4 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू 3 है तो 4 की वैल्यू 12 लीटर। ये देखिए, बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। हम इसी तरीके से करवाएंगे। ये पहला क्वेश्चन था। आगे काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आएंगे सीजीएल मेंस के, उनको भी हम बिल्कुल एकदम चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपके सामने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 में आया हुआ। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है। दो द्रव हैं, एक पहला प्रकार का, एक दूसरा प्रकार का। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के दशंश, जो पहला द्रव है उसका दशंश और जो दूसरा द्रव है उसका 4 अंश, मतलब 10 लीटर 4 लीटर ऐसे मान लो। अंश का मतलब ये, ठीक है ना। मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। ये पहले प्रकार का द्रव जो है मान लो 10 लीटर और दूसरे प्रकार का 4 लीटर, अंश की जगह, ठीक है ना। मिलाकर के भरे गए हैं। तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जिसमें भरे गए उसमें कितना प्रतिशत जल होगा। अब देखिए, पहले प्रकार की बात करते हैं, फिर हम करेंगे दूसरे प्रकार की बात। पहले प्रकार के द्रव में जल कितना? 20% जल, 20% जल। दूसरे प्रकार के में जल कितना? 35% जल। ये कितना? 10 लीटर, 10 लीटर। और ये कितना? 4 लीटर। अब यहाँ देखिए, अब 10 लीटर है टोटल, पहले प्रकार का, दूसरे प्रकार का 4 लीटर, उनको मिलाया जा रहा है। तो 10 का 20%, 10 का 20%, तो 10 का मतलब गुणा और 20% का मतलब 100। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये बच गए 2। मतलब कहने का मतलब ये है, जो 2 लीटर है ना वो इसमें जल है। कितना है? 2 लीटर। टोटल में 2 लीटर जल है, ठीक है। बाकी जो 18 लीटर वो पता नहीं क्या है। अब यहाँ देखिए, टोटल है 4, 4 का 35%, 5 से काटेंगे 7 बार और 5 से काटेंगे 20 बार, 4 से काटो 5 बार, तो ये हो गया 7/5 लीटर, 7/5 लीटर। अब 2 लीटर वो हो गया, 7/5 लीटर ये हो गया, और टोटल 14 लीटर में से है, क्योंकि 10 लीटर टोटल ये है और 4 लीटर टोटल वो है। टोटल 14 लीटर में से 2 + 2 लीटर तो ये और 7/5 लीटर वो, अपॉन में 14 लीटर टोटल में से इंटू 100। नए मिश्रण में जल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो नए मिश्रण जो है, नया मिश्रण वो टोटल 14 लीटर का है, लेकिन उसमें 2 पानी ये है, 7/5 ये है, ठीक है। प्रतिशत में पूछ रहा है, इसलिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे, 17/5 × 1/14 × 100,
तो ये हो गया, ये काटो, ये तो हो गया 70, 70 का 7 बच गया, और ये हो गया 10, 10 बच गया ना। एक सेकंड, टोटल हो गया 170 ऊपर और नीचे 7, 170/7। अब 7 का भाग दो इसमें, 7 दूना 14, 3 बच गया, 700 का 28, 24 सही 2/7%, 24 सही 2/7% क्या हो गया, जल हो गया टोटल में। ठीक है ना। अब देखो कैसा सवाल था, थोड़ा टेढ़ा सवाल था लेकिन आसानी से हो गया है। इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, सारी जो पूरी मैथ है, अर्थमेटिक जो जितनी भी मैथ है, जितने भी टॉपिक आते हैं, सारा हम इसी तरीके से कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। एक सीसा अयस्क की खान है, एक खान है जिसमें सीसा अयस्क भरा हुआ है। ठीक है ना। एक खान है जिसमें अयस्क है, अब उसमें धातुओं की प्रतिशतता 60 है, मतलब अयस्क है उसमें खान में, उसमें से धातु 60% है, 40% कचरा है। ठीक है ना। धातु कितनी होगी, 60%। अब आगे देखिए, अब जो धातु हैं उनमें से भी, अब धातु में रजत की प्रतिशतता 3/4% है। जब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है, आप बड़े ध्यान से समझना, रजत की प्रतिशतता 3/4%। अब 3/4 देखते लड़का सोचता है 3/4 रजत है, तो 3/4 रजत है तो सीसा हो गया 1/4, मतलब ये 75% तो ये 25%। लेकिन यहाँ 3/4 नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3/4%। तो 3/4% का मतलब हो गया 3/4, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 से गुणा होगा। तो ये क्या है, रजत 3/400, मतलब 400 में से 3 क्या है, रजत, तथा शेष सीसा है। 400 में से 3 रजत है तो शेष कितना बच गया, 397, 400 में से, तो ये क्या हो गया, सीसा। समझ में आ रही है बात। यही बात यहाँ पे समझने वाली थी। 3/4 दिया हुआ होता, मतलब 75%, तो सीधा 1/4 25% बच जाता। लेकिन 3/4% दिया हुआ है, मतलब 3/400, 400 में से 3 क्या है, रजत, तो 397 जो बच गया, 397/400, ये क्या है, सीसा। अब समझिए, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गई है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि खान से निकाले गए एस्क का द्रव्यमान 8000 किलो है, टोटल एस्क कितना, 8000, खान से जो 8000 निकल रहा है। ठीक है। अब इसमें से 60% क्या है, इसका 60% है क्या, धातु, धातु 60% है। अब धातु 60% है, फिर इसका जो है वो 3/400 क्या है, रजत, और शेष 397/400 क्या है, सीसा। तो सीसा का द्रव्यमान ज्ञात करो। सीसा का द्रव्यमान ज्ञात करना है तो एक काम करो, 8000 हमने निकाला, 8000 पहले, ठीक है, उसमें से क्या निकाला, 8000 एस्क, उसका 60%, ये क्या हो गई, धातु। अब यहाँ तक तो हमने धातु निकाल ली। अब धातु में से यदि वो रजत पूछता तो 3/400, लेकिन पूछ क्या रहा है, सीसा। तो शीशे के लिए 397/400 से मल्टीप्लाई। ठीक है। अब देखिए, ये 3 0 और एक ये चौथी 0, ये 4 0 कट जाएंगी, ये लो नीचे बच गया 4, 400 काटो 8 को 2 बार, तो ये हो गया 12 × 397। जब 12 × 397 करेंगे तो 4764 किलोग्राम आएगा। ये क्या हो गया, शीशे का द्रव्यमान। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आएगा। शीशे का द्रव्यमान क्या हो गया, 4764 किलोग्राम। अब इस तरीके से करना है। समझने वाली बात एक ही थी, 3/4 सीधा लड़का देखते समझ जाता है 75%, लेकिन यहाँ प्रतिशत भी लगा हुआ है, इसका मतलब है 3/400, तो शेष 397/400 क्या हो गया, शीशा। इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 1 2 3 4 5 5-6 लाइन का क्वेश्चन देख के लड़का डर जाता है। एग्जाम में, खासकर एग्जाम में बैठे, एग्जाम का डिप्रेशन, पास होने का डिप्रेशन, टाइम का डिप्रेशन, हर चीज़ का तनाव ही तनाव है वहाँ पे 6 लाइन का क्वेश्चन दिख जाए तो लड़का सोचता है ये क्या दे दिया, इसको छोड़ो, अगले पे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालकर उसके स्थान पर उतनी मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। 20 लीटर एसिड है, टोटल 20 लीटर एसिड भरा हुआ मान लो एक बाल्टी में, उसमें से 4 लीटर एसिड निकालो और उसके स्थान पर उतना ही मात्रा में पानी डाल दो, मतलब 4 लीटर पानी ठोक दो उसमें। ठीक है, अब एसिड बच गया 16, अब पानी मिला दिए। अब देखो
फिर उसमें 4 लीटर निकाल लिया जाता है। अब जो 4 लीटर निकलेगा ना, पहले 4 लीटर निकला था ना, वो प्योर एसिड, क्योंकि 20 लीटर की बाल्टी भरी हुई थी, पहले 20 लीटर की बाल्टी भरी हुई थी, उसमें से 4 लीटर निकाला था, तो 16 एसिड बच गया था। लेकिन अब की बार फिर उसमें 4 पानी ठोक दिया, फुल भर दिया वापस से, ठीक है। और बर्तन फिर आगे क्या कर रहा है, पानी डाल दिया जाता है, फिर उसमें 4 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर वापस 4 निकालेंगे तो अब एसिड कुछ निकलेगा और कुछ पानी निकलेगा, क्योंकि वो पानी घुल गया ना उसमें, और बर्तन में उतनी मात्रा में पानी डाल दिया। 4 निकाला, फिर पानी ठोक दिया, ठीक है ना। फिर देखो अब की बार और ज़्यादा पानी हो गया। बर्तन में बचे एसिड की मात्रा व प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे एक खास बात, एक बर्तन में 20 लीटर एसिड है, 4 लीटर एसिड निकाल कर, तो पहले 4 लीटर एसिड निकाल रहा है, ठीक है। तो पहले बर्तन क्या हो गया, सबसे पहले 20 लीटर का 20 लीटर एसिड है, उसमें से 4 लीटर निकाल रहा है, तो 16/20 बच गया कि नहीं, 4 निकाला तो 16/20 बच गया। आगे देखिए, फिर उसमें 4 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर 4 लीटर निकाल लिया जाता है, फिर 4 लीटर निकाल लो, ये लो। अब 4 लीटर निकाल रहा है, मेन बात ये कितनी बार निकालना है, ये हो गया, ठीक है ना, 2 बार निकाल रहा है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्तन में बचे एसिड की मात्रा 20 था, 16/20 रह गया, फिर दोबारा निकाला 16/20 रह गया। अब ये जो आएगा ना, इसको सोल्व करने से ये आएगा बचा हुआ एसिड। कौन क्या आएगा, बचा हुआ एसिड। अब जब बचा हुआ एसिड इससे आएगा तो वो देखिए सोल्व करो, 20 से 20 कट गया, 4 से काटो, 4 5, तो ये हो गया 64/5, ये एसिड बच गया, ठीक है ना। अब ये एसिड बच गया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बर्तन में बचे हुए एसिड की मात्रा व प्रारंभ में एसिड की मात्रा का अनुपात। तो बचा हुआ तो क्या है 64/5, और प्रारंभ में क्या था 20, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो गया अनुपात। अब ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो ये बोलेगा भाई क्यों परेशान हो रहा है, इधर आ जा, तो ये हो गया 64/100, 20 पंजे 100। अब इसको काटो, ये हो गया 4 से काट लो, ये हो गया 25, और 4 से काटो 16/25, ठीक है ना। बस इसी तरीके का क्वेश्चन था। अब इसमें क्या था, बहुत ही आसानी से हो रहा है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो रहा है। 20 था, 4 निकाला, फिर 16/20, फिर 4 निकाला 16/20। अगर और कहता है एक बार और निकालो तो फिर 16/20, एक बार और बोलता फिर 16/20, बस ऐसे करना है, ठीक है ना। तो ये जो आएगा ना, इसको सोल्व करने से ये आएगा बचा हुआ एसिड। जैसे दूध में पानी मिला रहे हैं, बार बार 5-5 लीटर निकाल रहे हैं, तो बचा हुआ दूध आएगा इसको सोल्व करने से। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में आएगा। शुद्ध एसिड से भरे पूरे पात्र में 10 लीटर एसिड है। 10 लीटर एसिड है मतलब एक पूरा भरा हुआ फुल पात्र है, उसमें 10 लीटर क्या है एसिड, टोटल 10 लीटर उसमें एसिड है। आगे देखिए, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया और उसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है। 2 लीटर निकाल लिया और उसकी जगह वापस पानी भर दिया, कहने का मतलब 2 लीटर 8/10 बच गया, 10 था टोटल एसिड, उसमें से 2 लीटर एसिड निकाला, प्योर 8 लीटर एसिड बच गया। अब उसमें 2 लीटर पानी ठोक दिया, वो हो गया मिश्रण पानी और एसिड का, लेकिन बच गया कितना 8/10। आगे देखिए, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया जाता है। मिश्रण क्यों बोल रहा अभी, ये पहले क्या बोल रहा था, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया, क्योंकि वो शुद्ध एसिड था। अब मिश्रण क्यों बोल रहा है, पहले एक बार पानी उसमें भर चुके हैं ना, फिर 2 लीटर मिश्रण उसमें से निकाल लिया गया। अब 2 लीटर निकाल लिया गया, फिर 8/10 हो गया, और पात्र को पानी से भर दिया जाता है। पात्र को खाली नहीं रखा जाएगा, फिर 2 लीटर निकालेंगे, फिर भर देंगे पूरा। लेकिन आगे नहीं कह रहा, ये 2 बार ही काम करने को कह रहा है। अगर ये और बताता तो तीसरी बार और 8/10 हम लिख देते, ठीक है। लेकिन ये यही कह रहा है कि 2 ही बार ये क्रिया करनी है। 2 लीटर निकाल लिया गया, पानी से भर दिया गया, फिर कह रहा है फिर 2 लीटर निकाल लिया गया और पानी से भर दिया गया। पात्र में बचे हुए एसिड, ये क्या होगा, प्योर एसिड था, ये क्रिया की गई, फिर ये क्रिया की गई, तो इससे जो आएगा ना वो बचा हुआ एसिड ही आएगा। क्या आएगा, बचा हुआ एसिड। तो बचे हुए एसिड में उसकी प्रारंभिक मात्रा का अनुपात क्या होगा। अब ये देखिए, काटो, 2 से काटो, 4 बार 5 बार, ये हो गया 8/32/5, ये हो गया बचा हुआ एसिड। अब ये क्या कह रहा है, पात्र में बचे हुए एसिड व उसकी प्रारंभिक मात्रा। तो बचा हुआ एसिड जो है वो है 32/5, और प्रारंभिक मात्रा कितनी है 10। अब ये कह रहा है 10, भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, इधर आ जा, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/50, काटेंगे तो ये हो जाएगा 16/25, ठीक है ना। ये देखिए अब ये नहीं कट रहा, तो 16/25 में हो गया, तो ये हो गया। अगर ये पूछता कि पात्र में
प्रारंभिक एसिड और बचे हुए एसिड, उल्टा पूछता है। ये पूछ रहा है पात्र में बचे हुए एसिड व उसके प्रारंभिक मात्रा, ये उल्टा पूछ लेता, प्रारंभिक मात्रा व बचा हुआ एसिड। तो यहाँ पहले बचे हुए एसिड को लिखा है, उसकी जगह हम ये लिखते हैं यहाँ 32/5 अनुपात 10 की जगह 10:32/5, मतलब जो पहले पूछा जाता है उसको पहले लिखा जाता है। ये पूछ रहा है पात्र में बचा हुआ एसिड फिर उसकी प्रारंभिक मात्रा, तो पहले बचा हुआ एसिड फिर प्रारंभिक मात्रा। अगर पूछता प्रारंभिक मात्रा और बचा हुआ एसिड तो प्रारंभिक मात्रा 10 और बचा हुआ एसिड ये, तो उसी रेशियो में करना। आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उसके ऑप्शन में आपको 16:25 भी मिलेगा, 16:25 भी मिलेगा और 25:16 भी मिलेगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। पात्र में बचे हुए एसिड व उसकी प्रारंभिक मात्रा, तो पहले बचा हुआ एसिड व मतलब अनुपात और फिर प्रारंभिक मात्रा, जो आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। ये मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बताई है, ये बहुत काम में आती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताया जाएगा क्या अंतर है। जो 2 क्वेश्चन पहले हमने करवा चुके हैं ना, उसमें इसमें थोड़ा फर्क है। एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, बर्तन है कैन, मान लो कोई 60 लीटर का है, दूध भरा हुआ है उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया जाता है। पहले 12 निकाला फिर पानी भर दिया गया, फिर से 12 लीटर मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी भर दिया गया। यहाँ तक तो आप सब कर सकते हैं। 60 है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 60 लीटर का है, 12 लीटर निकाल दिया गया, 48/60 बच गया, फिर पानी भर दिया गया, फिर 12 लीटर निकाल कर पानी भर दिया गया, ये बच गया 48/60। अब इसमें ये क्या है, ये है क्या, इसको सोल्व करने से आएगा क्या, ये आएगा बचा हुआ दूध। बचा हुआ दूध, बचा हुआ दूध हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बचा हुआ दूध। अब निकालो, 60 से काटो 60, 12 से काटो 4 बार, 12 से काटो 5 बार। ठीक है, अब कट रहा है 5 नहीं कट रहा, तो ये हो गया 48 × 4/5। ये क्या हो गया, दूध। ये हो गया बचा हुआ दूध। अब ये पूछ रहा है देखो परिणामी मिश्रण में, ये हो गया परिणामी मिश्रण, ये हो गया परिणामी मिश्रण। परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। अब ये तो हो गया दूध, इसको सोल्व करने से क्या आ जाएगा, दूध। देखो 5 से काटो, 5 नाम 45, 5 छिका 30, 9.6। अब 9.6 × 4, 4 छिका 24, 4 2 4 36 38.4, तो क्या हो गया, दूध। अब एक बात आपको ध्यान रखने की, 38.4 लीटर दूध है, मतलब टोटल कितने का था, 60 लीटर का। परिणामी मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का, पानी व दूध का नहीं, दूध व पानी का। तो दूध कितना, 38.4, दूध कितना 38.4, अनुपात पानी कितना, पानी जो 60 में से जो 38.4 दूध निकाल देंगे, बाकी 60 का ही तो है ना टोटल, तो क्योंकि हर बार दूध निकाल रहे हैं पानी भर रहे हैं, फिर मिश्रण निकाल रहे हैं पानी भर रहे हैं, तो टोटल तो 60 का ही है ना। तो बच गया ना, जो बच गया वो क्या हो गया, तो ये हो गया 21.6। ये क्या हो गया, पानी, क्योंकि इन दोनों को जब जोड़ोगे ना तो ये क्या आ जाएगा, टोटल 60 लीटर। अब इसको हटा दो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो दोनों का। अब 6 से काटो, 36 24, 6 से काटो 36। अब 6 से कट रहा है क्या, काट लेना आप। ये हो गया 32 और ये हो गया 16 नहीं 18, फिर कट रहा है, काटो। ये हो गया 16:9, तो 16:9 आपका क्या आ गया आंसर। दूध तो है 16 और 9 क्या है, पानी। अब देखिए पहले के जो क्वेश्चन थे ना उनमें क्या पूछ रहा था, बचा हुआ दूध और प्रारंभिक दूध का अनुपात। तो बचा हुआ दूध तो 38.4 और प्रारंभिक दूध कितना 60, तो 60:38.4। लेकिन यहाँ पूछ रहा है दूध और पानी का अनुपात जो बचा हुआ है इसमें, तो दूध ये है, टोटल वापस पानी भरा जा रहा है 60 लीटर का है, तो बचा हुआ वो हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से था, इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वही क्वेश्चन है सेम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 डिब्बे जिनकी क्षमता 24 किलो, 36 किलो और 84 किलो है। 3 डिब्बे हैं, 24 किलो, 36 किलो, 84 किलो है, को 3 प्रकार के गेहूँ ABC से भरा गया है। एक जो 24 किलो का, देखिए 3 डिब्बे बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 3 डिब्बे बना लेते हैं। सबसे पहले 3 डिब्बे बना लिए हमने। अब देखिए क्या करना है, 3 डिब्बे हो गए। अब 3 डिब्बों में ABC से पूरा भरा गया गेहूं है, गेहूं
जो है इसके अंदर वो एक ए प्रकार के हैं, इसमें बी प्रकार के हैं, इसमें सी प्रकार के गेहूँ हैं अलग अलग, ठीक है ना। ए बी सी से पूरा भरा गया है। ये कितने का 24 किलो का, ये कितने का 36 किलो का, और ये कितने का 84 किलो का। 3 डिब्बे हैं हमारे पास, एक 24 किलो का है, एक 36 किलो का है, एक 84 किलो का है, ठीक है। आगे देखिए, ए बी सी से पूरा भरा गया है, गेहूँ है ए बी सी प्रकार के। तीनों डिब्बों को खाली कर लिया जाता है। इसमें 24 किलो का डिब्बा है पूरा भरा हुआ ए प्रकार के गेहूं से, इसको खाली कर लिया, इसको खाली कर लिया, इसको खाली कर लिया। खाली करने के बाद मिला लिया जाता है, अच्छे से मिला लिया जाता है, तथा तीनों प्रकार के गेहूं को अच्छे से मिलाने के बाद मिश्रण को फिर से तीनों डिब्बों में भरा जाता है। अब तीसरे डिब्बे में ए प्रकार के गेहूं की मात्रा क्या होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 3 डिब्बे हैं, 24 किलो का, 36 किलो का और 84 किलो का। पहले में ए प्रकार के गेहूं भरे हुए हैं, दूसरे में बी प्रकार के, तीसरे में सी प्रकार के। फिर क्या किया, तीनों को एक जगह खाली कर लिया, ढंग से मिला लिया, बढ़िया तरीके से मिला लिया, गिन गिन के मिला लिया एकदम, ठीक है ना। अब उनको अच्छे से मिला लिया। अब मिलाने के बाद ये पूछ रहा है, वापस भर दिया जाता है, वापस ये 24 किलो का भर दिया गया, ये 36 किलो का, ये 84 किलो का। जब ये भर दिया गया मिला करके, तो इसमें ए बी सी तीनों प्रकार के गेहूं आ गए, इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। तब ये पूछ रहा है तीसरे डिब्बे में ए प्रकार के गेहूं की मात्रा क्या होगी। इस डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में जो 84 किलो का है, इसमें ए प्रकार के जो गेहूं हैं, ए टाइप के जो गेहूं हैं, वो कितने हैं। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान से एक छोटी सी बात समझिए। अरे यार लाइट जब जब कर रही है। 24 किलो, 36 किलो और 84 किलो, ये क्या है, 24, 36 और 84 किलो के डिब्बे हैं, ठीक है ना। 24, 36 और 84 किलो के डिब्बे आपके सामने हैं। अब 24, 36 और 84 किलो का, ठीक है। अब इनका एक सरल रेशियो लेते हैं। इनका सरल रेशियो ले, 12 से काटो, 2, 3 और 7। अगर गेहूं ये 2, 3 और 7, 7 और 3 10 और 2 12, अगर 12 किलो होते टोटल 12 किलो होते, तो इस तरीके से भरे जाते, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये हो गए सिंपल रेशियो, 2:3:7। अब इसमें एक खास बात है, टोटल यदि 12 किलो का डिब्बा होता, अगर हमारे पास 12 किलो का डिब्बा होता, 7, 3, 10 और 2 12, यदि हमारे पास 12 किलो का डिब्बा होता तो उसमें 2 किलो क्या होते, ए प्रकार के। हमारे पास 12 किलो का डिब्बा होता तो उसमें से 3 क्या होते, 3/12 क्या होते, बी प्रकार के। इस तरीके से देखिए, तो हमें ए के पूछ रहा है, ए प्रकार के, तो हम ए के लेते हैं, ये लो। यदि टोटल 12 किलो का डिब्बा है तो गेहूं ए प्रकार के कितने हो गए, 2। लेकिन डिब्बा ए प्रकार के गेहूं की मात्रा पूछ रहा है, कौन से डिब्बे में, तीसरे डिब्बे में। तो डिब्बा के तीसरा कितने का, 84 किलो का। तो ये कटेगा 7 बार, ये कुल मिला के 14 किलो जो है ना, 14 किलो ए प्रकार के गेहूं इसमें है, 14 किलो ए प्रकार के गेहूं। यदि ये पूछ लेता कि दूसरे डिब्बे के अंदर बताओ, दूसरे डिब्बे के अंदर बी प्रकार के बताओ, तो दूसरा डिब्बा 36 किलो का है, उसमें बी प्रकार के पूछ रहा है, तो टोटल कितने, 12 किलो का डिब्बा होता तो उसमें बी कितने का, 3 का, ठीक है। 12 किलो का डिब्बा होता तो उसमें 3 किलो क्या होते, बी प्रकार के। लेकिन डिब्बा 12 किलो का नहीं है, 36 किलो का है, तो ये हो गया 9 किलो। दूसरे डिब्बे में जो है 9 किलो हैं बी प्रकार के। यदि वो पूछ लेता, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ इसको सिंपल बनाने के लिए, यदि वो पूछ लेता कि पहले प्रकार के डिब्बे में, इस डिब्बे में 24 किलो वाले डिब्बे में सी प्रकार के गेहूं कितने हैं, तो टोटल 12 किलो का डिब्बा है तो उसमें से सी वाले गेहूं कितने, 7, ठीक है। लेकिन डिब्बा 12 किलो का नहीं, 24 किलो का है, तो ये हो गया 14 किलो। देखो 14 किलो तो ये हो गए, ठीक है। तो सी प्रकार के गेहूं इसमें 14 किलो। कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। तीसरे डिब्बे में ए प्रकार के गेहूं बता सकते हो, दूसरे डिब्बे में सी प्रकार के बता सकते हो, पहले डिब्बे में बी प्रकार के बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो। टोटल डिब्बा 12 किलो का, उसमें से सी पूछ रहा है तो सी, बी पूछ रहा है तो बी, ठीक है। इंटू डिब्बा कौन से डिब्बे में पूछ रहा है, 24 किलो, 36 किलो, वो कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है दिखने में, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाता है कि इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन SSC में आते हैं, खासकर और एग्जामों में नहीं आते हैं, तो आपके दिमाग में एक बात सेट हो जाएगी किस तरीके का क्वेश्चन है तो किस तरीके से करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, CGL के मेंस में आया हुआ है। 2:3, 3:4 तथा 7:5 के अनुपात में हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को करवाते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वेश्चंस को हम लेते हैं, ठीक है। 2:3, 3:4 और 7:5 के अनुपात में सिरप और पानी के मिश्रण को 3 बोतलों में रखा गया है।
पहली बोतल में से 10 लीटर, पहली बोतल में से 10 लीटर, दूसरी बोतल में से 21 लीटर मिश्रण लिया जाता है। अब तीसरी बोतल में से किस मात्रा में मिश्रण लिया जाए? पहली में 10 लीटर, दूसरी में 21 लीटर। अब तीसरी बोतल का कितना लीटर लें जिससे कि तीनों बोतलों को लिया गया अंतिम मिश्रण 1:1 हो जाए। तीनों से लिया गया अनुपात क्या हो जाए? 1:1। अब देखिए, पहली बोतल से अनुपात 2:3, 3:4 और 7:5। अब ये टोटल विलयन हो गया 2 और 3 5 का, ठीक है ना। अगर 5 का है तो 2 इसको, 3 इसको। लेकिन ये कह रहा है पहली बोतल में से 10 लीटर लेंगे, दूसरे में से 21 लीटर लेंगे, तीसरी में से कितना लीटर लें कि तीनों का मिश्रण 1:1 हो जाए, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, जस्ट 10 सेकेंड के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। 2:3 है तो ये जो है टोटल 5 लीटर हो गया। अगर 5 लीटर टोटल लेना है तो 2 ये लेंगे, 3 ये लेंगे, लेकिन पहला लेना है 10 लीटर, तो इसको कर दो 2 से गुणा, क्योंकि ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 6। आ गई समझ में। ये लेना है टोटल 7, तो 3 ये 4 ये, तो टोटल 7 लेना तो ये हो गया, लेकिन हमें लेना है टोटल 21, तो इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9 और ये हो गया कितना 12, ठीक है। ये देखो ये भी 21 लीटर का हो गया, 12 और 9 21। अब ये किस अनुपात में ले, तो ये x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। किस अनुपात में ले कि अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है ना। पानी और सिरप जो है वो बराबर हो जाए, तो ये 4 और ये 9, तो 4 + 9 + 4 + 9 प्लस में 7x, प्लस में 7x, तो ये तो हो गया पानी, बराबर ये हो गया सिरप, तो ये हो गया 6 और 12 कितने हो गए 18, 18 प्लस ये हो गया 5x। अब एक बात आपको समझ में आ गई कि मैंने इसको बराबर इसलिए कर दिया क्योंकि ये 1:1 में है। किस में है? 1:1 में। तो ये हो गए बराबर, 1:1 का मतलब बराबर है, तो मैंने इनको बराबर कर दिया। पानी पानी को एक तरफ, सिरप को एक तरफ, तो ये हो गया 13 प्लस, इसको 13 लिख देता हूँ, 13 + 7x बराबर 18 + 5x। तो ये इधर आएगा 2x बराबर 5, 2x बराबर 5 और x बराबर 2 × 2.5, x बराबर कितना 2.5। इसका मतलब इसको 2.5 गुणा करना पड़ेगा। कितना गुणा करना पड़ेगा? 2.5 गुणा। जब इसको 2.5 गुणा करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है तीसरा कितने ले, तीसरा जो विलयन है वो कितना ले। जैसे ये है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये टोटल 7 था, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई करते 21 हो गया, ठीक है ना। ये दूसरा विलयन 21 लीटर का था, तो ये पूछ रहे ये कितने का है। जैसे ये 5 का था, लेकिन 200 करते 10 का हो गया, तो ये 12, तो ये टोटल था पहले से, लेकिन जब इसको 2.5 गुणा करेंगे तो 12 × 2.5 ये हो जाएगा टोटल विलयन 30 लीटर का। कितने लीटर का? 30 लीटर का। तो ये 30 लीटर का लेना पड़ेगा, तब 1:1 में होगा। किस में होगा? 1:1 में होगा। अब देख लीजिए, ये देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये 2 गुणा, तो इसको कर दिया 3 गुणा। ये देखो ऐसे हमने बराबर करके 1:1 दिया हुआ था, बराबर करके निकाल दिया। अब कितना लंबा क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल वे में हम करवा रहे हैं। सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से करवा रहे हैं, एकदम फाड़ के रख देंगे। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, सीजीएल मेंस का हो, सीपीओ का हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई सा भी क्वेश्चन है, पटवारी का हो, आप हमसे जुड़े, बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़े। हम ये वादा करते हैं आपका साथ कभी धोखा नहीं होगा, कुछ हम छूटने नहीं देंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से, बस बार बार हमारी आदत नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वो करो, घंटा दबाओ, जो करना अपने मन से कर लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीजीएल के मेंस में आया हुआ है 2018 में। एक मिश्र धातु को 2000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो लागत मूल्य वाली धातु ए तो कितनी है 2000 रुपये किलो वाली है, ए कितनी है 2000 रुपये किलो वाली है, और बी कितनी है 400 रुपये किलो वाली है। और 400 रुपये किलो लागत मूल्य वाली धातु बी को A/B 3:1 के मिश्रण से बनाया जाता है, तो इस मिश्र धातु के 8 किलो का मूल्य क्या होगा। मतलब एक मिश्र धातु बनानी है, A 2000 रुपये किलो की है, B 400 रुपये किलो की है, 3:1 में 3 ये लेना है, 1 ये लेना है। तो ये टोटल अगर 4 लेना हो तो 3 ये ले लेंगे, 1 ये ले लेंगे, 4। लेकिन ये कह रहा है मिश्र धातु के 8 किलो का मूल्य क्या होगा। ऐसी मिश्र धातु बनाओ जो 8 किलो की हो, उसका मूल्य क्या होगा। तो जब 3:1 में लेना है तो एक काम करो, 6 ये ले लो और 2 ये ले लो, क्योंकि 6 और 2 लेंगे ना तो ये भी 3:1 ही होता है, ठीक है ना। तो हमें लेना है 6 और 2, 6 ये लेना, 2 वो लेना है, क्योंकि हमें 8 किलो का पूछ रहा है। 12 का पूछता उस हिसाब से कर लेते। तो ये तो होगी 12,000 की, ठीक है, 12,000 की, प्लस ये होगी 800 की। 8 किलो का मूल्य पूछ रहा है तो 8 किलो का मूल्य हो गया 12,800।
ये देखिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था। 4000 वाली 2000 वाली एक धातु है, 400 वाली दूसरी धातु है, 3:1 के रूप में मिलाकर के मिश्र धातु बनानी है। लेकिन वो जब 4 किलो लेनी हो तो 3 ये ले लेंगे, 1 ये ले लेंगे। लेकिन हमें लेनी है 8 किलो, तो दोगुना 3:1 का दोगुना, तो ये हो गया 6:2। इसको काट लो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 6 हमने ये लिया, 2 हमने ये लिया, क्योंकि हमें चाहिए 8 किलो। तो 12,000 ये 800 है, तो 12,800। 8 किलो का मूल्य क्या होगा, 8 किलो का लागत मूल्य क्या होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ाने वाले हैं। CGL, CPO, RRB, NTPC, रेलवे ग्रुप डी और राजस्थान के जो भी हैं, यूपी के जो एग्ज़ाम हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। हम इसी तरीके से पढ़ाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार। बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है ना, और मज़ा लेते रहिए। धन्यवाद।